राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जीडीएस की वैकेंसी आई गई है। वैकेंसी के बारे में आपको क्या है बहुत अच्छे से क्या है जानकारी हो गई होगी। जिस कैंडिडेट को नहीं मालूम है तो क्या है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग देख सकते हो, वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भी क्या है अप्लाई हो रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या है फॉर्म भी अप्लाई कर दिया है। जिस कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट कह सकते हैं, काफ़ी बढ़िया वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। क्योंकि इसमें आज हम बताने वाले हैं जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेगा तो किस जगह के लिए अप्लाई उसे करना चाहिए, किस जगह हाई कट ऑफ रहती है, किस जगह लो कट ऑफ रहती है, कहाँ आपको क्या है फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए। सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में क्या है स्पष्ट करने वाले हैं। जितने भी मन में आपके डाउट रहते हैं, सारे डाउट आपके क्या है हम खत्म करने वाले हैं। जितने भी प्रकार के आपके मन में डाउट हैं वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर क्या है स्पष्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हम आपको बता दें, ये वैकेंसी के बारे में हम बात करें तो ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो 21,413 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है। भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो, आवेदन कर सकते हो। ये चीज़ आपको क्या है मालूम होगी। अगर नहीं मालूम है तो आप लोग जान लेंगे। ये ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है और हाई स्कूल पास कैंडिडेट इसमें क्या है फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। केवल और केवल हाई स्कूल पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है। ये भी आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता है। हाई स्कूल की मेरिट के आधार पर इसमें क्या सिलेक्शन होता है। हम आपको बता ही दिए हैं कि आपका क्या है कोई एग्जाम नहीं होता। आपको क्या है हाई स्कूल के मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। तो जो कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म में अप्लाई करने की सोच रहा है तो उसे हम बता दें आपको कहाँ से फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए। तो हम बात करें पिछले वर्षों के हिसाब से, अगर हम देखें तो जो कैंडिडेट पिछले वर्षों से क्या है डिस्क्वालीफाई होते चले आ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 2 बार 4 बार फॉर्म भर चुके हैं लेकिन आपका क्या है सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम आपको बता दें इसमें आपको फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। तो हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ से भरने की सोच रहे हो, जैसा कि हरियाणा से भरने की सोच रहे हो, दिल्ली से भरने की सोच रहे हो, या पंजाब से, या राजस्थान से, या आंध्र प्रदेश से, या तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, या मध्य प्रदेश से, आप इन राज्यों से अगर फॉर्म भरने की अप्लाई करने की सोच रहे हो तो हम आपको बता दें यहाँ पर क्या है हाई कट ऑफ रहती है। यहाँ पर क्या है हर सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या है आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। यहाँ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कंपटीशन रहता है। यहाँ मेरिट काफ़ी जाती है। लगभग हरियाणा तो एक ऐसा राज्य है यहाँ लगभग 100% पे ही क्या सिलेक्शन होता है। यहाँ 100% पे ही क्या सिलेक्शन हो पाता है, इससे कम पे भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दिल्ली हुआ, आपका पंजाब हुआ, लगभग कह सकते हैं 99 और 98% कैंडिडेट का अगर मार्क्स हैं वही इन जगह से क्या अप्लाई करेगा, अन्यथा उसका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत कम है। ये चीज़ आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। हम आपको बता दें, आज थोड़ा हमारा गला भी थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन हमें बताना था। बहुत सारे कैंडिडेट को क्या मैसेज आ रहा था कि सर हमें बता दो फॉर्म के समय बहुत कम बचा है, कहाँ से अप्लाई करना है। तो इसलिए हमने सोचा हम बता ही देते हैं कि आपको कहाँ से फॉर्म में अप्लाई करना है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, एडजस्ट थोड़ा करके चलेंगे। थोड़ा आवाज़ अभी थोड़ा क्या है दिक्कत हो रही है थोड़ा सा बोलने में, फिर भी आप लोग क्या एडजस्ट करते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे। ठीक है, तो हमने आपको ये चीज़ आपको स्पष्ट कर दी है कि आपको इतने परसेंट के आसपास अगर मार्क्स हैं तभी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर नहीं, अन्यथा आप क्या करेंगे अन्य राज्यों में आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, बात करें आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, यहाँ आप आओगे तो लगभग कह सकते हैं 97 हो जाएगा, कि 96 हो जाएगा, इससे कम नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। एक तो वैकेंसी की संख्या भी पिछले वर्षों से क्या है काफ़ी कम है, कह सकते हैं आधी के हिसाब से वैकेंसी है। तो यहाँ मेरिट गिरने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप कितनी परसेंट मार्क्स हैं तभी इन राज्यों में आप जाएंगे, इन्हीं सर्कल में जाएंगे, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि कई सालों से अप्लाई कर रहे हो, 2-3 साल से, 4 साल से, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे जहाँ पर आपका क्या है लो कट ऑफ रहती है वहाँ ट्राई करेंगे। वहाँ ट्राई करके देखेंगे, हो सकता है आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएंगे। तो हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में आप अप्लाई करने की सोच रहे हो तो यहाँ काफ़ी अच्छा आपको मौका मिलेगा। यहाँ काफ़ी कम आपको कट ऑफ देखने को मिलती है। वेस्ट बंगाल में आपको कम देखने को मिलती है, असम में आपको मिलती है, गुजरात हुआ, केरला हुआ यानी कर्नाटका हुआ, इन राज्यों में आपको क्या है कम देखने को मिलती है। महाराष्ट्र आपका हुआ, तेलंगाना आपका हुआ, उड़ीसा हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश आपका हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ और झारखंड हुआ। ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपकी क्या है लो कट ऑफ रहती है। उत्तर प्रदेश भी इसी में आता है, बिहार भी आता है और आपका क्या है केरल भी इसी में आ रहा है। यहाँ हम बात करें तो इसकी अपेक्षा में यहाँ कम रहती है। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे बहुत कम रहती है, लेकिन इसकी अपेक्षा में आपको यहाँ पर आपको क्या है कम कंपटीशन को देखने को मिलता है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से स्पष्ट कर
चलेंगे। और एक चीज़ और आप करेंगे, जब फॉर्म भरने आप जाएँगे, तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब फॉर्म भरते समय अपनी कैटेगरी देखेंगे, किस कैटेगरी से आप आते हो और किस कैटेगरी में किस जगह फॉर्म जहाँ भर रहे हो, वहाँ वैकेंसी है कि नहीं है? अगर है तो कितनी है? ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने क्या किया, अंधाधुंध फॉर्म भर रहे हो या अपनी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं देख रहे हो, वहाँ वैकेंसी ही कम है, तो ऑटोमेटिक ही आपकी क्या है, कट ऑफ क्या है, हाई रहने वाली है। तो जहाँ किस कैटेगरी से आते हो और आप जिस जगह भरने की सोच रहे हो, वहाँ आप ज़रूर देखेंगे कि हमारी वैकेंसी कितनी है, ठीक है? क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, ये चीज़ आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। तो हमने आपको लो और हाई राज्य के बारे में बता दिया है, आप लोग अच्छे से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ पर ही आप क्या फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, यहाँ पर एक चीज़ और होता है जीडीएस में, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी ऐसी ये कह सकते हैं सर्किल हैं, यहाँ पे मेरिट आपको अचानक कम देखने को भी मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, 60% पे भी सिलेक्शन हो जाता है। ये थोड़ा लक का भी बात होता है, यानी किस्मत का भी थोड़ा-सा खेल होता है। कैसे कि जिस डिवीज़न के लिए आपने अप्लाई किया, यानी कि जिस सर्किल के लिए आपने अप्लाई किया, वहाँ आपसे ज़्यादा परसेंट वाला कैंडिडेट अगर नहीं पहुँचा है, तो आपकी चाहे कितनी भी परसेंट बनी रहे, उससे मैटर नहीं करता, फिर वहाँ आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। और एक चीज़ और समझ लेंगे, जितनी भी पोस्टें निकाली गई इसमें, जब आप पोस्ट प्रेफ़रेंस करेंगे, तो वहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। सारे को आप जितनी भी निकाली गई, उनको सबको टिक करेंगे, सारे भर के चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, उसकी जगह किसी अन्य पोस्ट के लिए आपका क्या चयन हो जाए। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल नहीं ऐसे लापरवाही करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेटों ने पिछली वर्ष भी ऐसा ही किया, किसी 1-2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरिट जितनी गई थी उससे ज़्यादा उनके मार्क्स थे अन्य पोस्टों के लिए, लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं कर पाया था, वो बाद में पछता रहे थे। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये चीज़ आप लोग अच्छे से हमने आपको बता दिया है। आप लोगों को जितने भी मन में डाउट होते हैं, सारी चीज़ें हमने आपको क्या इसीलिए अब पहले से बता देते हैं, जो कैंडिडेट बाद में परेशान ना हो, ठीक है? तो हाई जॉन और लो ज़ोन के बारे में हमने आपको बता दिया है, कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें इतना ही कह सकते हैं कि आप अभी फॉर्म आपके अप्लाई हो रहे हैं, तो आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमें लगा नहीं कि हम आपको बताएँ। हमने आपको बता ही दिया फॉर्म के बारे में कि फॉर्म आपको भर देना चाहिए, और आपको क्या है, हाई और लो के बारे में बता ही दिया है कि सारे आपकी पोस्टें हैं, उन सारी पोस्टों में आपको क्या अप्लाई कर देना चाहिए, एक भी पोस्ट आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है? और हमने सारी चीज़ें आपको स्पष्ट कर दी, लेकिन आपके मन में अगर आपको फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। और भी अगर आप जानना चाहते हो कि आप इंडिविजुअल किस कह सकते हो किस सर्किल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जहां आपको क्या है, कम ना मार्क्स हैं आपके, आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी अगर आप सोच रहे हो, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसे ही आपको जोन के बारे में हम बताएं, जहां पर आप फॉर्म में अप्लाई करो, वहां आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हमने क्या है, सारी पीडीएफ में जितने भी क्या है, पुराने रिजल्ट को देखा है, वहाँ सारे रिजल्टों में हमने देखा है, अच्छे से एनालिसिस किया है कि कहाँ पर आपको क्या सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। फिर भी आपके मन में अगर आपको डाउट होता है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको देनी थी, कैसी लगी जानकारी आप लोग ज़रूर बताएँगे, छोटा-सा वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताएँ।